हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली सब्ज़ी मिक्स सब्ज़ी जो कि बहुत लाजवाब, बहुत लज़ीज़ बनती है। तो इसको मेरे तरीके से बनाएँगे तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी करीज़ किचन में खुशामदीद। सबसे पहले अपने कढ़ाई के अंदर 2 टेबलस्पून भरकर देसी घी के शामिल करने हैं। पंजाबी स्टाइल में बना रही हूँ, आपने देसी घी नहीं है तो आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ में आपने एक बड़े साइज़ का प्याज लेना है और उसके अंदर कट करके आपने स्लाइस करके इसके अंदर शामिल कर देना है। साथ में जैसे इसका कलर चेंज होगा ना, तो बस फिर आपने क्या करना है, इसके अंदर शामिल कर देना है 1 टेबलस्पून यानी खाने का चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ज़्यादा नहीं भूनेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो जल जाता है। सो इसके साथ ही आपने 1 टेबलस्पून भरकर सफ़ेद वाला ज़ीरा शामिल कर देना है और भुनाई करनी है अदरक लहसुन के पेस्ट को आपने जो है प्याज के साथ। बस 1 मिनट भुनाई कीजिएगा और उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देना है टमाटर। अच्छा, टमाटर जो है 2 अदद टमाटर लीजिएगा और उसको भी इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा कट करके। टमाटरों को थोड़ा-सा पानी इसका ड्राई होने तक भूनेंगे, इससे क्या होता है टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर पानी शामिल करना है, आधा कप पानी शामिल करके कवर करके ढक्कन लगाकर आपने टमाटर गलने का वेट करना है। देख सकते हैं टमाटर का पानी ड्राई हो रहा है, क्योंकि टमाटर का छिलका थोड़ा सख्त होता है, सो गलने में थोड़े टमाटर देर लगाते हैं। टमाटर को मज़ीद भूनेंगे, जैसे पानी ड्राई होगा ये देख सकते हैं अच्छे खासे सॉफ्ट हो चुके थे। फिर आपने क्या करना है, ये इसको आपने मज़ीद इसकी जो है वो जैसे तेल साइड पे या घी साइड पे आएगा, बस आपने इसकी मज़ीद 1 से 2 मिनट और भुनाई करनी है। और भुनाई करने के बाद आपने इसके अंदर मसाले शामिल करने हैं। मसालों में जाएगी हल्दी 1 टीस्पून, साथ में आपने धनिया पिसा हुआ 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, छोटा चाय का चम्मच आप डालिएगा। साथ में आपने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो आधा टीस्पून, आधा छोटा चाय का चम्मच। साथ में आपने इसके अंदर जो है नमक हस्बे ज़ायक़ा, या मैंने जैसे इसके अंदर जो है वो हाफ़ टीस्पून टू 1 टीस्पून आप इसके अंदर ऐड कर लीजिएगा। बाद में नमक चख भी सकते हैं। मसालों को बहुत अच्छे से आपने भूनना है। अच्छा, मसाला जितना अच्छा बनाएँगे उतना अच्छा टेस्ट आपकी सब्ज़ी में आएगा, क्योंकि सब्ज़ियों को ज़्यादा आपने भूनना नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर से मिनरल्स ख़त्म हो जाते हैं, उनके अपने विटामिन्स ख़त्म हो जाते हैं। सो मैंने मिक्स सब्ज़ियाँ ली हैं, जैसे कि मैंने ली हैं ये मटर जो है पहले से मैंने थोड़े से ब्लांच कर लिए थे, यानी 2 मिनट उबाल लिए थे। साथ में आपने फूल गोभी लेनी है, आलू लेना है, थोड़ा-सा जो आपने इसके अंदर शलजम ऐड करने हैं और आखिर में आपने गाजरें थोड़ी कट करके ये सारी सब्ज़ी जो है मसाले के अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, शलजम से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। शलजम नहीं ऐड करना चाहते तो कोई और सब्ज़ी ऐड कर लीजिएगा, शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तमाम सब्ज़ियों को बहुत अच्छे से आपने पहले तेज़ आँच पे भुनाई करनी है इसकी। 1 से 2 मिनट इसकी भुनाई करेंगे तेज़ आँच पे, मटर होते हैं उनका कच्चापन चला जाए। अच्छा, इसीलिए मैंने ब्लांच कर लिया था। अगर आप जो है ब्लांच नहीं करते, यानी 2 मिनट से गर्म पानी में डालकर निकाल नहीं लेते, तो उससे क्या होता है कि आपके जो मटर होते हैं थोड़े सॉफ्ट भी जल्दी होते हैं, उनकी जो अच्छी सी जो एक स्मेल आ रही होती है, जो एक सी खुशबू आ रही होती है, वो भी चली जाती है। सो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपने मटर जो है ब्लांच के बगैर डाले हैं, तो आप इसको तेज़ आँच पर 1 से 2 मिनट जो है भून लेंगे, तो इसकी जो अच्छी सी खुशबू होती है, वो चली जाती है। सो इससे क्या होगा, टमाटर फिर खाने का दिल भी कर रहा होता है। उसके बाद अच्छे से मसाले में 2 मिनट भूनने के बाद आपने इसके अंदर पानी लगा देना है। पानी इसके अंदर 1 गिलास पानी लगाया, साथ में मैंने 1 क्यूब इस्तेमाल किया है। अच्छा, आपने क्यूब अगर नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो ना कीजिएगा, मैंने इसके अंदर 1 क्यूब डाल दिया था। अच्छा, चिकन क्यूब डालने से क्या होगा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। आप चाहे तो चिकन पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसका पानी जो है वो ड्राई होने तक तेज़ आँच पे, अच्छा मैंने मीडियम टू हाई रखी है फ्लेम। सब्जियों को पहले थोड़ी तेज़ आँच पे, उसके बाद हल्का सा दम लगाकर, क्योंकि सब्जियाँ जल्दी सॉफ्ट हो जाती हैं। आप चाहें तो इसके अंदर ग्रेवी भी रख सकते हैं, ड्राई खाना चाहते हैं तो ड्राई भी खा सकते हैं। आप इसको जो है वो चपाती के साथ, खमीरी रोटी के साथ, चावल के साथ अगर यानी खाना चाह रहे हैं, तो फिर आप क्या कीजिएगा, इसके अंदर थोड़ी-सी ग्रेवी रहने दीजिएगा। तो उसके बाद आप इसको जैसे ही जो थोड़ा-सा जो साइडों पे तेल या घी नज़र आया, आपने इसको निकाल लेना है, डिश आउट करना है और गरम-गरम जो है वो इसको चपाती के साथ एंजॉय कीजिएगा। लंच और डिनर के लिए परफेक्ट ये सब्ज़ी है। अगर रेसिपी पसंद आई तो रेसिपी करी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करना है, ऊपर से धनिया से गार्निशिंग करनी है और मैंने इसके अंदर जो हरी मिर्चें भी 2 अदद डाली थी। गाइस, तो अब आपने जो है इसको ज़रूर बनाना है। सर्दियों की ये सौगात है। अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।